हुआ पता है क्या, एक दफ़ा एक मौलवी के पास एक आदमी गया। उस आदमी ने उस मौलवी से कहा कि जन्नत में सब ख्वाहिशें पूरी होंगी। मौलवी ने कहा हाँ, सब ख्वाहिशें पूरी होंगी। तो वो आदमी बोला क्या मैं मुकम्मल तौर पर तमाम ख्वाहिशात का इजहार करने के लिए आज़ाद हूँगा? मौलवी बोला हाँ, तुम आज़ाद होगे बिल्कुल। तो आदमी बोला कि अगर मैं जन्नत में जाके ये ख्वाहिश कर दूं कि अब मैं मरना चाहता हूँ, तो क्या ये ख्वाहिश पूरी होगी? तो मौलवी ने कहा तुम ये ख्वाहिश करोगे ही नहीं। तो आदमी बोला तो इसका मतलब ये है कि जन्नत में जाकर भी मैं डिटर्मिन्ड हूँ, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होंगी कि जो मैं जन्नत में जाके भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं जन्नत में जाऊँ ही क्यों? दुनिया की ज़िंदगी में ही क्यों ना सब ख्वाहिशों को पूरा कर लूँ। तो मौलवी ने कहा उठ, मैं तो ये जूते मारूंगा, निकल जा यहाँ से। और वहां से शुरू हो गई फिर कहानी एग्जिस्टेंशियलिज्म की। देखो, हम जब भी फिलॉसफी पढ़ते हैं हम देखते हैं या तो फिलोसफर्स एक दूसरे के आइडियाज को बेहतर बना रहे होते हैं और या फिर उनको रिफ्यूट कर रहे होते हैं। कभी कभी इस सब को देखो तो ऐसे लगता है जैसे इंटेलेक्चुअल्स आइडिया खेल रहे हैं। मगर क्या हो कि मैं आपको बताऊं कि आप भी उतने ही अहम हैं जितने वो अहम थे। तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? आप में और उनमें फ़र्क ये है कि वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। वो उस ज़िंदगी को जो वो गुजार रहे थे समझते थे, मगर आप नहीं समझते कि आप वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं। आप एक्सपीरियंसेस तो ले रहे हैं, मगर एक्सपीरियंस खुद में क्या है इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। वो भी बस थे और आप भी बस हैं। वो एक नज़्म आपने सुनी होगी, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। जिंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मायनी के रिश्ता है, आहन से है आदमी वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। वो भी बस थे और आप भी बस हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, आप भी खत्म हो जाओगे। तो फिर इस सब का मायने क्या, इस सब का मतलब क्या? इसको हम नाहिलिज्म कहते हैं। हम बस हैं और हमारे होने का कोई मकसद नहीं है। नाहिलिज्म के मुताबिक हम इंसान किसी खुदा के खिलौने नहीं हैं और ना ही कुछ मैटर करता है। और कुछ से मुराद कुछ नहीं है बल्कि सब कुछ, चाहे वो मजहब हो, खुदा हो, मॉरल लाइफ हो, कुछ भी हो। ईच एंड एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। फिर सवाल यह है कि सब नाहिलिस्ट खुद को खत्म क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि कुछ भी तो मैटर नहीं करता। और इस बात का जवाब भी यही है कि वो खुद को इसलिए नहीं खत्म कर लेते क्योंकि कुछ भी मैटर नहीं करता, चाहे वो जिंदगी हो या चाहे उनका चले जाना हो, दोनों एक से ही हैं। और आज के दौर में बहुत से नाहिलिस्ट खुद को मसरूफ रखने के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत सी आइडियोलॉजीज़ के साथ जुड़े होते हैं। मगर ये बहुत अजीब बात है ना, अव्वल तो आप समझ रहे हैं कि ज़िंदगी कुछ है नहीं और फिर आप इसके साथ बहुत सी आइडियोलॉजीज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये भी मैटर नहीं करता, जुड़े हों या ना जुड़े हों मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता ना। नाहिलिस्ट के पास हर बात का जवाब यही है कि कुछ मैटर नहीं करता। विच इन माई ओपिनियन इज द ग्रेटेस्ट कॉवर्डाइज। नथिंग मैटर्स, इट इज नॉट एम्ब्रेसिंग द फैक्ट्स, इट इज रनिंग फ्रॉम देम। कुछ मैटर नहीं करता तो फिर आप क्यों कर रहे हो ये? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, कुछ देर के लिए खुद को खुश रखने के लिए। तो कुछ देर के लिए खुद को खुश रखना इज अ थिंग विच मैटर्स। सो इट मीन्स दैट यू आर नॉट अ नाहिलिस्ट, यू आर अ हिडोनिस्ट। और ये वो बात थी जो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहता था। So now if you are not a nihilist and still you think that you are the one who has charge of his life, who can design his life as he wants, then welcome to the existentialist club. Existentialism का मतलब ये है कि आप बिल्कुल फ्री हैं किसी भी प्री रिटन फेट से या फिर प्री डिस्क्राइब्ड एसेंस से। एसेंस प्रोसीड्स एग्जिस्टेंस इज नॉट ट्रू, एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस। यानी कि आप अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद हैं। आपने खुद अपने मॉरल्स को डिज़ाइन करना है, आपने अपनी लाइफ को, अपनी एसेंस को खुद से डिफाइन करना है। और अगर आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट वे ऑफ लाइफ को इजी समझ रहे हैं तो या तो आपने अपनी ज़िंदगी को अभी तक समझा नहीं है और या फिर आप अपने साथ सिंसियर नहीं है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट अप्रोच बहुत मुश्किल है और इसीलिए मजहबी लोगों ने इस अप्रोच को हमेशा से बहुत घटिया और नीच कहा है। वो इसलिए कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट किसी खुदा को या फिर खुदा की दी गई किसी भी वैल्यूज़ को वैल्यूज समझते ही नहीं है। हर इंसान डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में पले बड़े होते हैं और डाइवर्सिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेज की वजह से आप कभी भी सबको एक जैसा नहीं समझ सकते और ना ही आप सबको एक जैसे सेट ऑफ रूल्स दे सकते हैं कि ये लो भाई जी लो जिंदगी। ऐसे नहीं हो सकता।
और इस डाइवर्सिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस की वजह से सबके तजर्बे जिंदगी में मुख्तलिफ होते हैं और इन सब तजर्बों में से हर कोई बेहतर तजर्बों को चेरी पिक नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैंने शुरू में कहा था कि रिलीजियस लोग क्यों एग्जिस्टेंशियलिज्म से इतनी नफरत करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहलाना न्यू कूल भी बन चुका है। ये इसी तरह है जिस तरह 19th सेंचुरी के मशहूर फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने कहा था कि नो डाउट व्हेन मोडेस्टी वाज मेड अ वर्च्यू इट वाज एडवांटेजियस थिंग फॉर द फूल्स, फॉर एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक ऑफ हिमसेल्फ एज इफ ही वर वन बट वन हु मॉडेस्ट। तो अब अगर आपने अपनी लाइफ का चार्ज खुद ले भी लिया है तो आपको इतना स्ट्रांग होना होगा कि आप अपनी लाइफ की वैल्यूज को तोड़ ना पाए और ना ही कोई और तोड़ पाए और ना ही किसी और की वैल्यूज आपकी वैल्यूज को तोड़ पाए। आपको अपनी छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी सो यू कैन लिव अप टू योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी वांट टू चीट, एदर इट्स चीट मील, चीटिंग इन एग्जाम। बट लाइफ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिंदगी कोई एग्जाम नहीं है, जिंदगी खुद में एक एक्सपीरियंस है। जिंदगी कोई चीट मील नहीं है, जिंदगी कोई जिम में जाकर वेट्स उठाना नहीं है, जिंदगी खुद में एक्सपीरियंसेस का एक्सपीरियंस है। You have to live up to your meaning and that meaning is the meaning which you have given to it. But the case is totally different with religion और इसी वजह से हमने शुरू में कहा था कि रिलीजियस लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म से इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म में यू डोंट हैव एनी चांस टू मेक अ मिस्टेक। आप अगर रिलीजन को देखते हैं, रिलीजन्स में से इस्लाम को देखते हैं, तो आपने वो हदीस कुदसी सुन रखी होगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इंसान गलती ना करते तो मैं इनकी जगह एक और मखलूक बना देता, एक और कौम ले आता जो गलती करती और फिर माफी मांगती और मैं उनको माफ कर देता। रिलीजन में एक तरीके से चीटिंग की इजाजत है, मगर एग्जिस्टेंशियलिज्म में यू हैव टू लिव अप टू योर ओपिनियंस, यू हैव टू लिव अप टू योर ओन मीनिंग ऑफ लाइफ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुण ऑफ उबरमेंश, because to be an existentialist in 19th and 20th and 21st century you have to be an Ubermensch, क्योंकि Ubermensch नीचे का फलसफा था, नीचे का जीनियस था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जीनियस आर्थर शोपेनहावर का जीनियस था। We would talk about genius in some video, but right now we are talking about Ubermensch. Ubermensch is not just a physically superior सुर्ख चड्डी वाला being, but he is superior in every way possible. वो अपनी वैल्यूज को खुद डिफाइन कर रहा है, अपने मॉडल्स को खुद डिजाइन कर रहा है, वो इंटेलिजेंट है, वो क्रिएटिव है और क्रिएटिविटी तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। वो सेल्फ ओवरकमिंग कैरेक्टर है, वो खुद को चैलेंज करता है, अपनी बाउंड्रीज को हर लम्हे पुश करता है। उबरमेंश ऑलवेज एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट्स, इवन उबरमेंश खुद के सेल्फ को भी चैलेंज करता है और इस चैलेंज के साथ डिस्कम्फर्ट्स तो आएंगी ही। उबरमेंश हमेशा अपने फियर्स से आगे बढ़ता है, उस पर भी एंग्जाइटीज आती हैं, उसको भी टेंशंस होती हैं, मगर वो उनको फेस करता है। ही फेसेस ऑल ऑफ द टेंशंस एंड एंग्जाइटीज। क्यों? क्योंकि उसको खुद से बेहतर बनना है, अपने गुजरे हुए हर लम्हे से बेहतर बनना है। He creates his own terms and conditions, as we have stated before. टर्म्स और कंडीशंस बनाने के लिए मॉरल्स खुद बनाने पड़ेंगे और मॉरल्स खुद बनाने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे वो मेंटली स्ट्रांग हो आप या फिजिकली स्ट्रांग हो। और उबरमेंश अपने बिलीव्स को खुद डिजाइन करता है। इफ ही वांट्स टू बिलीव इन सम डाइटी, वो कर सकता है अगर उसको अपनी बेहतरी के साथ ये चीज फिट इन होती नजर आती है तो वो इसको भी अपना सकता है। ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ क्रिएटिवली, वो अपने आप को हमेशा क्रिएटिवली लोगों को दिखाता है कि भाई मैं हूं क्रिएटिव। वो एक यूनिक प्रोस्पेक्टिव देता है सबको खुद को लेकर। एंड ही इज अ क्रिटिकल थिंकर। उबरमेंश एंड अ क्रिटिकल थिंकर आर वन एंड द सेम थिंग। ही थिंक्स क्रिटिकली अबाउट ट्रेडिशंस, मॉरल्स, एथिक्स क्यों डिजाइन हुई। और इस पॉइंट के बाद मैं आपको एक किताब जरूर रिकमेंड करूंगा एंड दैट बुक इज बियॉन्ड गुड एंड इवल। उबरमेंश कभी भी दुनिया को उस नजर से नहीं देखता जिस नजर से दुनिया को देखा जाना चाहिए, मगर वो हमेशा दुनिया को उस नजर से देखता है जो नजर सच की है, क्योंकि सच हमेशा सामना करने के लिए नहीं होता, मगर उबरमेंश हमेशा सच का सामना करता है। दैट्स द रीजन उबरमेंश को स्ट्रांग होना पड़ेगा। उबरमेंश हमेशा जिंदगी को उसकी कम्प्लेक्सिटीज और उसकी कंट्राडिक्शंस के साथ एम्ब्रेस करता है। ही एम्ब्रेसेस एम्बिग्विटी। उबरमेंश इज इंडिपेंडेंट, उबरमेंश इज ऑथेंटिक, उबरमेंश है स्पॉन्टेनिटी। उबरमेंश कभी अपने आप को अपनी डिजायर्स के साथ भी चलने के ऊपर आमादा कर लेता है, इंस्टिंक्ट्स के साथ चलने के ऊपर भी आमादा करता है। उबरमेंश हमेशा सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस से हट के कुछ करता है। उबरमेंश वो नहीं होता जो सोसाइटी उबरमेंश को बनाना चाहती है। सोसाइटी आपको कामयाब देखना चाहती है, मगर उतना कामयाब देखना चाहती है जितना कामयाब देखना चाहती है। आपके घर वाले भी आपको कामयाब देखना चाहते हैं, मगर सिर्फ उतना कामयाब देखना चाहते हैं जितना कामयाब देखना चाहते हैं।
आपने उनकी चाहतों से आगे बढ़ना है, अपनी डेफिनेशंस के ऊपर चलना है, अपनी लाइफ के ऊपर चलना है, अपने मीनिंग्स के ऊपर चलना है, अपनी डाइवर्सिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस के ऊपर चलना है. There were lots of topics which I covered in this video. Thank you.